तो वहीं धराली हादसे में कई ऐसे खुशनसीब भी रहे जो कि चंद घंटे पहले तक धराली में ही मौजूद थे, लेकिन आपदा से पहले गंगोत्री के लिए रवाना हो गए थे। वृंदावन से आए 4 तीर्थयात्री बाल बाल बच गए। गंगोत्री पहुंचने के बाद उन्हें हादसे की जानकारी मिली। जब लौट कर आए तो धराली में सब कुछ तहस नहस हो चुका था और अगर उस दिन वो धराली में होते तो शायद हादसे का शिकार भी हो चुके होते। हमारे सहयोगी रमेश भट्ट ने उनसे खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। वो कहते हैं ना, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला भैया जग में नहीं तिहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। जो आप 4 महानुभाव को मेरे साथ देख रहे हैं, ये वृंदावन से आए थे और ये उसी धराली में रुके हुए थे सुबह तक। कुछ देर पहले वहाँ से निकले थे दूसरी जगह की तरफ और इसी कारण आज ये जीवित यहाँ गंगोत्री के लिए निकले थे, इसलिए आज यहाँ पर जीवित हैं। जरा मुझे बताएंगे, आप धराली में कब गए थे? हम लोग धराली में रात को पहुँचे थे और हमारा वहाँ पे एक्चुअली रुकने का प्लान था, पर किसी कारणवश हम लोगों ने सोचा हम आगे बढ़े, गंगोत्री जाके वहीं रुकेंगे। तो हम लोग 10 बजे करीब वहाँ से निकले थे और पैदल धराली से आप 10 बजे? हाँ, धराली से 10 बजे उसी समय 10 बजे निकल के हम लोग पहुँचे जब 1-1:30 बजे करीब गंगोत्री में। तो वहाँ सब लोग हमसे पूछने लगे कि क्या वहाँ पे स्थिति कैसी है। हमने बताया सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उन्होंने बताया हमको कि वहाँ पे तो पूरा बादल फट के पूरा विपत्ति हो गया है वहाँ पे। तो हम लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं हो। फिर अगले दिन हम लोग पैदल निकले क्योंकि फंस गए थे वहाँ। कोई नेट का कोई कनेक्शन नहीं, नेटवर्क नहीं, लाइट नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब हर्षिल तक पहुँच के वहीं कुछ कैंप में होगा। तो हम लोग पैदल के रास्ता भी सारा बंद था। हम लोग पहाड़ के रास्ते पे बहुत दिक्कत, छोटा छोटा रास्ता था। वहाँ से हम लोग पहुँचे हर्षिल में आर्मी कैंप ने फिर पूरा हमारा देखभाल किया। फिर उन्होंने ही हमको फिर आगे हमको बताया कि कैसे कैसे जाना है। फिर ये शटल का सर्विस करवाया और जब हमने रास्ते में देखा वो गांव धराली बाजार, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे वो कुछ नहीं था, पूरा समतल। हम लोग को देख के एक साधु ने हमारा देखभाल किया था, वो साधु का कोई अता पता नहीं। वो अपने सेवा बहुत किया था। एक साधु है कल्प केदार में, जो वो तपोवनी माता जी का आश्रम में रहते हैं, वो बहुत सेवा किया हम लोग को। रात में बनाया, खिलाया, सुबह 8 बजे तक हमको चाय बिस्कुट खिला के भेजा। लेकिन संत का इतना सेवा भाव देख के मैं बहुत और खुश हूँ। और उसका बाद जो घटना हो गई वो आज लीन हो गए उसी शरीर। सो नहीं पाए, 2 दिन तक सो नहीं पाए, वही सोच के कि वो कैसा विपत्ति हुआ वहाँ पे। वो लीन हो गए। वो जरूर वो भगवान का प्राप्ति हुए होंगे। संतों की कृपा थी कि हमको मतलब तिनका हमको निकाला विपत्ति से। हम लोग जैसे 3 घंटे अगर हम पीछे होते तो हम भी उसी में ही होते, और अगर हमारा नहीं होता कोई प्लान वहाँ पे रुकने का तो फिर गया था हमारा सब कुछ। तो हम लोग, उस दिन एकादशी था, वो महात्मा भी एकादशी का दिन चले गए, वो भी बहुत अच्छा। उस दिन वहाँ एक मेला भी चल रहा था। आप हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता है ना। तो आप देखिए, जिनको बचाना होता है ईश्वर को, वो उनको पहले ही उस मार्ग से अलग कर देता है। और वहाँ के लोगों की सेवा ने और आर्मी ने जिस तरह से वहाँ पर मदद की है, उसके लिए वो बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद उन लोग को बोलता हूँ। अपना हर एक बच्चे, मतलब माता पिता इतना दूर से लाके पानी जल सब हम लोग को सेवा किए। बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों को अब रेस्क्यू किया जा रहा है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उम्मीद बढ़ रही है। और सबसे बड़ी उम्मीद तो सूर्यदेव ने बताई हुई है कि मौसम अगर सही रहता है तो बड़े पैमाने पे और ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर यहाँ लाया जा सकता है। कैमरामैन विकास के साथ रमेश भट्ट, मातली हेलीपैड, उत्तरकाशी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।